नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में 5वें चरण के तहत जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें से एक सीट है सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी मां जानकी की जन्मभूमि, जहां पर सीता मां प्रकट हुई हैं। सीता मां को लेकर के, उनके मंदिर के निर्माण को लेकर के कई आंदोलन चलते रहे हैं। लगातार सरकार से सवाल किए जाते रहे हैं कई पूर्व के सांसदों पर, या जो मौजूदा निवर्तमान सांसद हैं उन तमाम लोगों से कई तरह के सवाल हुए हैं। सीतामढ़ी की कुछ अपनी समस्याएं हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में इस बार जदयू ने वहां पर जो है नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी भी दमदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन राय जैसे एक दमदार प्रत्याशी हैं जो कि पिछली बार भी फाइट में थे। हालांकि चुनाव बड़े मार्जिन से हार गए। बड़ी बात यह है कि सीतामढ़ी में 20 तारीख को जब लोग अपने घरों के बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, तब किस्मत तय होगी। लेकिन वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? वहाँ पर जदयू और आरजेडी में सीधा मुकाबला है। जदयू में मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि ब्राह्मण जाति से आते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ में अर्जुन राय, जो कि यादव हैं, वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सुनील कुमार पिंटू वहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में जो है वो चुनाव जीत कर क्या। सुनील पिंटू वही हैं जो कि बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अचानक में जब इस सीट, क्योंकि वो नेता बीजेपी के थे, ये सीट जदयू के कोटे में गई। जो प्रत्याशी जदयू ने वहाँ पे अनाउंस किया 2019 के चुनाव में, उस प्रत्याशी ने एन वक्त पर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया और सिंबल लौटा दिया। उसके बाद आनन फानन में सुनील पिंटू का इस्तीफा होता है बीजेपी से, जदयू में जाते हैं और उसके बाद उनको टिकट मिलता है और वो चुनाव जीत जाते हैं। ये कुछ वहाँ की स्थिति है। थोड़ा शुरू कर, उससे पहले 19 के थोड़ा सा लोकसभा चुनाव के बारे में थोड़ा सा एक नक्सल में बता देते हैं कि सुनील पिंटू जदयू के प्रत्याशी वहाँ पर बने, बीजेपी छोड़ के आए थे, चुनाव जीतते हैं। अर्जुन राय से उनका मुकाबला उस वक्त होता है और वहाँ पर जो मार्जिन था जीत हार का वो करीब 2.5 लाख वोटों का था। यानी कि 2.5 लाख वोट से सुनील पिंटू जो है अर्जुन राय को चुनाव हरवा देते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। सीतामढ़ी, क्योंकि कहीं अगर उत्तर बिहार में, तो उत्तर बिहार में सीतामढ़ी एक बड़ा महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत खास है। माँ सीता यहीं पे प्रकट हुई थी, वहाँ पे जानकी मंदिर है, पुनौरा धाम के नाम से जो हम जानते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। वहाँ के स्थानीय मुद्दे इस बार जो हैं वो हावी हैं और देवेश चंद्र ठाकुर या फिर अर्जुन राय, क्योंकि चुनाव होने में बहुत कम दिन बचे हुए हैं और प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है वहाँ पे, क्या लग रहा है? देखिए, चुनाव जो है वो 20 मई को है और चुनावी प्रचार जो है वो 18 मई को जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। माहौल क्या है और अभी से क्या लग रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम सब कुछ बताएंगे। जातीय समीकरण में बताएंगे कि किस उम्मीदवार के पक्ष में जातीय समीकरण जो है वो अच्छे तरीके से लामबंद है, अच्छे तरीके से गोलबंद है। शुरुआत में जैसा कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं अर्जुन राय, 2009 में सांसद भी यहाँ से रहे हैं, लेकिन तब वो जनता दल में थे और 2004 में यहाँ से आरजेडी के सांसद भी हुआ करते थे, वो जीत कर भी गए थे। अगर सीतामढ़ी का जातीय समीकरण देखें रोहित, तो ये जो है वो वैश्य बहुल जो है वो क्षेत्र है। 5,30,000 करीब जो है वो वोटर जो है वो वैश्य समाज से यहाँ पर आते हैं और ये जो वोटर है, ये जो चंक है वो मोटे तौर पर आप तय मानिए कि एनडीए का वोटर होता है। अति पिछड़ा 2,90,000 के करीब जो है इनकी आबादी है। मुस्लिम जो है वो करीब 2.5 लाख है। पॉइंट टू बी नोटेड, मुस्लिम जो है वो 2.5 लाख जो है वो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में है। यादव भी 2,10,000 के करीब है। कुर्मी कोरी की बात करें, जो कि माना जाता है कि एनडीए के वोटर है, 1,30,000 है। स्वर्ण समाज अगर वोट मान, जिसमें कि ब्राह्मण हो गए, भूमियार हो गए, राजपूत सब मिला के आते हैं, 2,60,000 के करीब है। दलित महादलित की भी संख्या जो है वो स्वर्ण समाज के बराबर, यानी कि दलित महादलित को मिला दे तो इनकी भी आबादी जो है वो करीब 2 लाख के आसपास जो है वो बैठती है। अगर यहाँ जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो पक्ष जो है वो पल्ला जो है आप कहें कि देवेश चंद्र ठाकुर का थोड़ा सा भारी दिख रहा है। वो ऐसे दिख रहा है, वैश्य 5,30,000 हो गए और चूंकि मुस्लिम वैसे तो यहाँ पर यादव और मुस्लिम 2,10,000 है, मुस्लिम 2.5 लाख के करीब है। लेकिन मुस्लिम क्या मतलब कि महागठबंधन के उम्मीदवार अर्जुन राय के साथ रहेंगे इस बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम को तोड़ने के लिए जो है वो जेडीयू की अलग रणनीति है। यहाँ पर बीजेपी का डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं है, जेडीयू के उम्मीदवार है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जेडीयू के सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार बड़े मुस्लिम प्रेमी जो हैं, वो कहीं जहाँ भी जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में नीतीश कुमार जाते हैं, वो जिक्र करते हैं अपनी बातों का, योजनाओं का,
तो और इसी रणनीति के तहत जेडीयू ने लोकसभा से प्रभारी मेजर इकबाल हैदर खान को बनाया है और शुरुआत से ही वो कैंप किए हुए हैं, मुस्लिम इलाकों में जाते हैं। और जेडीयू की रणनीति सिर्फ जो एनडीए के कोर वोटर हैं उनके वोट लेना नहीं है, वोट लेना मुस्लिम समाज का भी है। और मुस्लिम समाज का वोट कैसे आए, कैसे लाभमंद हो जेडीयू के उम्मीदवार के लिए, इसके लिए जो है वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो है वो मेजर इकबाल हैदर खान को दे दी गई है सीतामढ़ी लोकसभा सह प्रभारी है। ठीक है, ये बात देखिए, क्योंकि जेडीयू ये मैसेज निकालना चाहती है, ठीक है, भले बीजेपी को मुस्लिम वोट ना करते हो लेकिन जेडीयू को वोट करते हैं। ये रही जाति से। और दूसरी अब बात करते हैं जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर है, जो कि मौजूदा वक्त में बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। एक साफ सुथरी सभी जो है उनकी जो है वहाँ पर है। देवेश चंद्र ठाकुर सबके हैं, मतलब उनके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। मतलब कि ठीक है, बिहार में जातीय समीकरण ही सब कुछ बड़ा मायने रखता है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर की बड़ी साफ सुथरी छवि है, एमएलसी हैं और मौजूदा वक्त में, और मतलब कि है ना कि लोग उन्हें जानते हैं, इंट्रोड्यूस है, काम करने के पैटर्न को जानते हैं, कभी भी कोई मदद के लिए उनके पास पहुंचता है तो सबकी मदद जो है वो करते हैं। तो एक साफ सुथरी छवि वाले देवेश चंद्र ठाकुर है, मतलब कि कैंडिडेट दमदार है जेडीयू के पास, ये आप कह सकते हैं। दूसरी साइड चलिए तेजस्वी के पास अर्जुन राय 2 बार चुनावी रन में उतर चुके हैं। इससे पहले 2019 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने यहाँ से, 2024 में भी तेजस्वी ने इन्हीं पे भरोसा किया। कई सीटों पर हमने देखा कि जहाँ उन्हें लगा कि ये सीट बहुत ही लूज जोन में है, वहाँ पर लालू यादव या तेजस्वी यादव ने प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन सीतामढ़ी में रिपीट किया। जैसे कि हाजीपुर में भी कोई प्रयोग किया नहीं, मतलब कि ठीक है, शिवचंद्र राम भी पहले भी लड़ते थे, इस बार भी लड़ा दिया। ठीक है, सीतामढ़ी में यही चीज़ देखा गया कि अर्जुन राय को उम्मीदवार बनाया गया, कोई नया प्रयोग तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं किया गया। चुनावी प्रचार देवेश ठाकुर की तरफ से भी किया जा रहा है, अर्जुन राय की तरफ से भी किया जा रहा है। तो अगर एक चीज़ और देख लेते हैं कि विधानसभा कितने हैं और सीतामढ़ी में, और उन विधानसभा में किस किस पार्टी के जो है वो विधायक हैं, हम ये भी बताएंगे। देखिए, ये बहुत मायने रखता है रोहित, जब हम बात कर रहे हों कि लोकसभा क्षेत्र की। तो हाँ, देखिए, अगर कुल मोटे तौर पर बिहार में एक लोकसभा क्षेत्र पर जो है वो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देखिए, पहला अगर हम बात करें, देखिए बतनाहा की बात करें, एससी सीट है यहाँ पर। अनिल कुमार जो कि बीजेपी के विधायक है। परिहार गायत्री देवी जो बीजेपी की विधायक है, 2020 में परिहार में ऋतु जायसवाल उम्मीदवार थी और ऋतु जायसवाल को हरा के गायत्री देवी जो है वो विधायक बनी थी। सुरसंड से दिलीप राय जो है वो विधायक है जेडीयू से। बांसपट्टी से मुकेश यादव जो है वो आरजेडी से विधायक है। ये बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, बहुत मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी खूब चलती है बांसपट्टी में। सीतामढ़ी से विधायक है मिथिलेश कुमार, बीजेपी के हैं। और रूनी सैदपुर से जो विधायक हैं वो पंकज मिश्रा हैं। अगर विधानसभा वाइज भी अगर हम देखें तो महागठबंधन या कहें कि आरजेडी का सिर्फ एक ही विधायक है, वो है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में। हम ग्राफिक्स चला भी रहे हैं जहां पर मुकेश यादव विधायक है। बाकी सीटों पर जेडीयू का एनडीए का कब्जा है, जिसमें आप स्क्रीन पर हम चला भी रहे हैं, जिसमें कि बीजेपी के पास 3 विधानसभा में उनके विधायक हैं और 2 पर जेडीयू के विधायक है। तो 6 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के विधायक है रोहित। ये भी अगर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर विधानसभा वाइज देखें तो यहाँ पर पल्ला थोड़ा दिख रहा है कि भारी है, नेक टू नेक नहीं है। जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखें तो पल्ला थोड़ा सा भारी दिखता है। अगर देवेश चंद्र ठाकुर की पर्सनल इमेज की अगर बात करें तो बड़ी साफ सुथरी इमेज है और बड़े हैं भी। उनका फ़ोन नंबर मतलब सार्वजनिक तौर पर जो है सबके पास रहता है, कभी भी फ़ोन कीजिए उपलब्ध होते हैं। बड़े कूल काम ऊंची आवाज़ में कभी उनके बात करना नहीं आता, हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात करते हैं और सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। और क्या कहते, खेतीहारी कहते हैं ना कि फसल मतलब किसानी भी करते हैं, अच्छा खासा ज़मीन है वहाँ पर और खेती भी करते हैं। तो कुल मिला के साफ सुथरी छवि है। हाँ, बड़ा कारोबार भी है, मुंबई तक उनका कारोबार फैला हुआ है। साफ सुथरी छवि के हैं देवेश चंद्र ठाकुर। जातीय समीकरण थोड़ा सा उनके पक्ष में है। और तीसरा, अगर विधानसभा वाइज हम देख रहे हैं तो यही बतलाता है कि 6 विधानसभा क्षेत्र में
5 पर एनडीए का कब्जा है। और आगे अगर चलते हैं तो इस सीट पर आरजेडी जो है उस लास्ट टाइम 2004 में जो है वो जीते थे, तब सीताराम यादव जो है वो एमपी बनकर गए थे। उसके बाद आरजेडी का खाता जो है वो सीतामढ़ी में नहीं खुला। 2009 में अर्जुन राय बनते हैं, 2014 में आरएलएसपी जो कि तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुआ करती थी उनके सांसद बनते हैं। 2019 में जो है वो यहाँ से सुनील कुमार पिंटू जो है वो सांसद बनते हैं। हालांकि उनका टिकट कटना तय हो गया था, क्योंकि जब एनडीए का हिस्सा नहीं थे, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही थी बिहार में, तो सुनील कुमार पिंटू जो है वो खूब बीजेपी की तारीफ करने में लगे थे और लगभग उसी वक्त तय हो गया था। नीतीश कुमार ने ऑफ द बीट कह दिया था कि आप ही चुनाव लड़िएगा, और वही चुनाव इस वक्त जो है वो लड़ रहे हैं। पल्ला भारी है देवेश चंद्र ठाकुर का, कुछ करिश्मा हो जाए तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ से फिर अभी भी यही लग रहा है कि सीतामढ़ी में जेडीयू के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर जो है उनकी जीतने की संभावना जो है वो प्रबल रोहित दिख रही है। देखिए प्रबल संभावना दिख रही है। 2-3 चीज़ें देवांशु ने क्लियर की कि जाति के हिसाब से देवेश चंद्र ठाकुर को एज है वहाँ पर। सुनील कुमार पिंटू क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के थे, क्योंकि वैसे वोट बड़ा है वहाँ पे, और इस बार क्योंकि सुनील कुमार पिंटू के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी भी थी, कई चुनावी वादे थे जो 19 में उन्होंने किए थे वो पूरा नहीं किया, तो प्रत्याशी बदलने से वो एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म हो जाती है। सीतामढ़ी क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया है तो उसका भी एक इम्पैक्ट है वहाँ पर, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी में भी जो है भव्य जानकी मंदिर जो है बनने जा रहा है और इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के लगातार, और देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं उनकी व्यक्तिगत जो इमेज है उस इमेज का एक लाभ एनडीए को ज़रूर है। 5वें चरण के तहत जो है इन बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होने। अब तक की अगर बात करें तो 4 जो चरण गुजरे हैं उसमें से पहले चरण में 4, उसके बाद की बाकी के 3 चरण या 2, 3 और चौथे चरण में जो है 5-5 सीटों पर चुनाव हुए। कुल 19 पर चुनाव संपन्न हो गए, और उसके बाद जब चुनाव होंगे 20 मई को 5वें चरण के लिए, तो फिर बिहार की 5 सीटों पर और चुनाव होंगे, और इसके साथ साथ जो है कुल 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और उसमें से बेहद महत्वपूर्ण सीट है सीतामढ़ी की, जिसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है वो हम बता रहे हैं। हालांकि वहाँ पे अभी भी बहुत पानी बहना है, क्योंकि वक्त अभी है वहाँ पे लगातार लास्ट कह सकते हैं कि अंतिम के कुछ दिन है जब चुनाव प्रचार जो है वहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, और कोशिश है वहाँ पर कि तेजस्वी यादव कोशिश में है कि अर्जुन राय एक बार फिर से वहाँ पे लालटेन जला पाए, तो दूसरी तरफ जदयू एक दमदार प्रत्याशी के साथ वहाँ पर जो है अपने प्रत्याशी पर जो है दाव आजमा करके उसको जिताना चाहती है। पिछले बार प्रत्याशी जो था वो ऐन वक्त में बीजेपी से जदयू में आया था, तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी की जीत है वहाँ पे। तो इन तमाम चीज़ों को बदलने की या फिर कहें कि परिभाषित करने की कोशिश जो वो हो सकती है। जो भी अपडेट होगी लोकसभा चुनाव से लेकर के वो देंगे न्यूज़ फाउंडेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।